दिनेश मेवानी और हार्दिक पटेल पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आप लोगों का कॉन्फिडेंस और चुनाव के लिए तैयारी है? देखिए, जो भी कार्यक्रम लगातार आ रहा है, बड़े नेताओं का या हमारे स्टार प्रचारक हों या छात्रों नौजवानों में उभरता हुआ चेहरा कन्हैया कुमार का हो, जिग्नेश मेवानी का हो, हार्दिक पटेल जो सबको आने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जहां हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, उनकी विजय कैसे सुनिश्चित हो, इस मद्देनज़र सबकी कार्यक्रम हो रहा है। तो कन्हैया कुमार जी कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पहली बार अपने गृह प्रदेश बिहार आ रहे हैं, साथ में हार्दिक पटेल जी भी आ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी जी भी आ रहे हैं और लगातार कल के बाद से दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बने रहेंगे तब तक जब तक कि चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन समाप्त न हो जाए। और मुझे लगता है कि उसका बेहतर परिणाम होगा और परिणाम भी होगा। और तमाम जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, आधे से अधिक तो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, चाहे डॉक्टर मदन मोहन झा जी हों, अजीत शर्मा जी हों, अखिलेश सिंह जी हों, अमिताभ भूषण जी हों, प्रेमचंद मिश्रा जी हों, तारिक साहब भी वही हैं, चंदन जी भी वही हैं, रंजीत रंजन जी भी वही हैं। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, शकील खान जी वहीं बने हुए हैं, जावेद जी भी वही हैं, शकील अहमद जी भी वही हैं। तमाम बड़े नेता जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो पहले से ही उस क्षेत्र में बने हुए हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं जिनकी व्यस्तता ज़्यादा होती है, वो भी 23 तारीख से लगातार क्षेत्र में बने रहेंगे। 22 तारीख पहले इनका जो चुनावी यात्रा था वो पहले था कुशेश्वर स्थान, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब तारापुर पहले निकलेंगे। नहीं, पहले से ही कन्हैया कुमार जी का कार्यक्रम तारापुर में पहला प्रोग्राम था और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम लोग कुशेश्वर स्थान में लगाए। तो दोनों क्षेत्रों में है, 2 दिन 3 दिन दोनों जगह वो कार्यक्रम देंगे और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। सर, एक स्टेटमेंट आया है जीतन राम मांझी का कि आरक्षण को लेकर लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। उनका और एक कहना था कि 5 सांसद ऐसे हैं जो फर्जी SC/ST सर्टिफिकेट बना के अपने पद पे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट की बात की है तो बिहार में उनकी सरकार है और NDA दिल्ली में भी है, दोनों जगह सरकार में है। तो क्यों नहीं जांच कराते कौन लोग हैं कि दलितों की हकमारी करते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो दलित की हकमारी करे उससे आदमी के जेल की सलाखों में रखें, लेकिन ये सरकार या बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों दलित विरोधी है, इसलिए दलितों की हकमारी करता है। इसलिए मैं कहता हूँ जीतन राम मांझी जी उस 5 सांसदों का नाम सार्वजनिक करें, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से आग्रह करें कि दोनों उस पर कार्रवाई करें। लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सरकार, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों दलित विरोधी है, दलितों को शोषण करने वाली सरकार है। इसलिए दलितों के अत्याचार से इस सरकार में निजात पाना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सर, उपचुनाव को लेकर लगातार जो है खबरें आती रही है और जिस तरह से आप लोगों ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ने का जो दावा किया है, कितना हद तक आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग की रणनीति है? कल भी कार्यक्रम होने वाला है आप लोग? नहीं, हमारी रणनीति हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने की है और जितनी ताकत कांग्रेस पार्टी की है और बहुत बड़ी ताकत है, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी कल से रहेंगे और जो हमारे पूरे बिहार के कार्यकर्ता हैं, MLAs हैं, सब लोग अपने अपने स्थानों पे इस चुनावी सरगर्मी में लगे हुए हैं। दोनों सीटें हम जीतेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और NDA को हम शिकस्त फाश देंगे, हराएंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन का जो चुनाव में टूट गया, इसका फायदा विरोधियों को मिलेगा? इस फायदे नुकसान के टर्म में हमेशा क्या सोचना है? हमारा फायदा हमारे लड़ने में, कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के फायदे की बात है, तो हम तो अपना फायदा सोचेंगे और पार्टी का क्या होगा, हशर होगा, वो हम नहीं जानते। हम उनका हशर खराब करेंगे ये हम जानते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन था, गठबंधन उन्होंने तोड़ा है, उसका खमियाजा जनता उनको देगी। सर, जीतन राम मांझी का बयान आया है कि आरक्षण हटा देना चाहिए। 5 फर्जी सांसद बैठे हुए हैं। कोई उसके ऊपर भी कोई उन्होंने टिप्पणी दी है? ये तो एक लाइन का बयान है। इस बयान के पीछे आगे पीछे भी कुछ बोला है कि नहीं, वो बताइए। मेरे ख्याल से इस बयान के आगे पीछे भी कुछ बोला है। सर, उसमें यही उनका जो आया है कि 5 जो मतलब कि ऐसे नेता हैं जो मतलब SC/ST के हैं, फर्जी सीट पर जो है वो चुनाव। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना करके SC/ST का लाभ लेता है तो ये कानून का विषय है, कानून इस पर संज्ञान लेगी। जिसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है या लॉ के तहत
उनको खारिज करना है तो लॉ करेगी ना। ये तो सवाल रिजर्वेशन का है जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। कल सर कन्हैया आ रहा है, इससे प्रचार करने जब वो आ रहे हैं, वो युवा है, तो इससे तो फायदा मिलेगा पार्टी को। हमारे पार्टी में कन्हैया शामिल हुए हैं और जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल ये तीनों यहाँ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि हमारे तमाम लीडरान अपने इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। तो कांग्रेस की ताकत, पूरी ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं।